रविवार को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और जैसे ही महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्री पद की शपथ ली तो वैसे ही ये चर्चा शुरू होने लगी कि अब महाराष्ट्र बीजेपी यूनिट का अगला अध्यक्ष कौन होगा और इसी के बाद कुछ नामों की चर्चा भी जोरों शोरों में होने लगी। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नाम बताएंगे जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बीजेपी की पॉलिसी है 1 पर्सन 1 पोस्ट और इसी पॉलिसी के तहत वो काम करती हैं। अगर किसी के पास कोई एक जिम्मेदारी है तो उसे दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है और जैसे ही रविवार को महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को मंत्री बनाया गया तो चर्चा ये होने लगी कि अब बीजेपी महाराष्ट्र का अगला अध्यक्ष कौन होगा और इसी कड़ी में सबसे आगे नाम चल रहा है रविंद्र चव्हाण का। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधायक रविंद्र चव्हाण को महाराष्ट्र बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वे चौथी बार के विधायक हैं। रविंद्र चव्हाण वर्तमान में डोंबिवली से विधायक हैं। रविंद्र चव्हाण महाराष्ट्र में चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सूचना और प्रौद्योगिक, उपभोक्ता संरक्षण और बंदरगाह राज्य के मंत्री रहे हैं। वे एकनाथ शिंदे सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। रविंद्र चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी है। उन्होंने डोंबिवली से 77,106 मतों से भारी अंतर से जीत दर्ज करवाई थी। रविंद्र को 1,23,815 वोट मिले थे। उनके खिलाफ शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी दीपेश पुंडलिक को महज 46,000 वोट ही मिले थे। 2019 में रविंद्र ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रत्याशी मंदार श्रीकांत हलबे को चुनाव हराया था। चव्हाण के नाम की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा जोरों में है क्योंकि रविवार को हुए शपथ ग्रहण में उनका नाम शामिल नहीं था। आरएसएस और फडणवीस के करीबी होने के कारण चव्हाण का बीजेपी अध्यक्ष महाराष्ट्र में बनना लगभग तय बताया जा रहा है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम है विनोद तावड़े का। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद तावड़े को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा जोरों में रही है। 1995 में बनी सरकार हो या महाराष्ट्र में विपक्ष में रहते हुए बीजेपी को राज्य में खड़ा करने में तावड़े की अहम भूमिका रही है, लेकिन 2014 के बाद से ही उनकी और फडणवीस की ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही है, जिसके चलते तावड़े दिल्ली चले गए और उन्होंने संगठन में रहकर संगठन को मजबूत करने का काम किया और यही वक्त था जब तावड़े केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीब चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष बदलने और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात की जा रही थी तो उस वक्त तावड़े का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी को उस वक्त बड़ा डेंट लगा जब विरार इलाके में उन्हें कथित तौर पर पैसे बांटते हुए हितेंद्र ठाकुर के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया था। उस वक्त के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुए थे। इतना ही नहीं, विपक्ष ने बीजेपी को उस वक्त घेरा था और कैश फॉर वोट का आरोप भी लगाया था। हालांकि पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो महज 9 लाख रुपए ही तावड़े की तरफ से पाए गए थे। उस वक्त यह भी चर्चा जोरों में होने लगी थी कि तावड़े की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दावेदारी को कमजोर करने के लिए बीजेपी के अंदर से ही ये प्लानिंग की गई थी। हितेंद्र ठाकुर ने भी उस वक्त ये कहा था कि विनोद तावड़े के पैसे बांटने की टिप उन्हें बीजेपी की तरफ से ही दी गई थी। तो ये दो ऐसे नाम हैं जो महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष बनने की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और इन दोनों में अगर देख लिया जाए तो रविंद्र चव्हाण का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।